अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए, और ये उर्दू कवायद का टारगेट बैच का ये पार्ट 8 होने वाला है। यदि अगर आप इस वीडियो के कोई भी पार्ट वगैरह नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आप जाकर सारे वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग उर्दू के मारूज़ी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि अगर आप इस मरतबा बिहार डीएलएड या फिर मानो बीएड या फिर मानो डीएलएड या फिर बिहार बीपीएससी टीजीटी पीजीटी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे आपको एग्जाम में उर्दू कवायद से क्वेश्चन आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोगों का डमी एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर उसमें कोई चीज़ की कमी है या फिर कोई चीज़ अगर सुधार करना है तो उस चीज़ को सुधार ज़रूर करवा लीजिएगा, फिर आपके एडमिशन के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा और हो सकता है कि आपको उस प्रॉब्लम की वजह से आपका एडमिशन भी नहीं हो। ख़ास तौर से आपके जो है वालिदैन यानी पेरेंट्स के नाम हो, फिर डेट ऑफ बर्थ हो और फिर कैटेगरी जो है उसको भी देख लीजिएगा ज़रूर। उसमें अगर कोई चीज़ की कमी हो तो उसे ज़रूर जो है सुधार करवा लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप जो है कॉल करेंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप अभी नहीं चल रहा है, तो इस मतलब व्हाट्सएप का प्रॉब्लम जो है ये मतलब शूट आउट नहीं हुआ है, यानी वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो सिर्फ आप कॉल करेंगे और हम आपको जो है फ्री रहेंगे तो हम आपको खुद कॉल बैक कर देंगे। अगर आपका कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे तो फिलहाल आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कवायद के एतबार से पटना लफ्ज़ क्या है। देखिए, यहाँ पे पूछा कि आपको पटना के जगह पे आपको दे दिया जाए दिल्ली या फिर आपको दरभंगा या फिर इसी तरह से आपको दरख्त वगैरह भी दे दिया जाए तो फिर जो है वो क्या होगा। देखिए, आपको ऑप्शन है मस्दर, मुश्तक या फिर आपको जामिद या फिर हासिल मस्दर। देखिए, हासिल मस्दर के बारे में हमने आपको बताए थे कि हासिल मस्दर जो है वो कुछ ही है जिसे आपको याद करना होगा। जामिद के बारे में बताए होंगे थ्योरी क्लास में कि जामिद हम किसे कहते हैं, जो ना किसी कलमा से निकला हो, यानी जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना वो कोई और ना कोई उससे कोई कलमा निकले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जामिद कहते हैं। और मस्दर जो ना किसी से निकला हो लेकिन इससे जो है दूसरे अफ़आल जो है वो बनते हो, और मुश्तक जो कि मस्दर से जो बने होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम मुश्तक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। जो लोग सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको है दूसरे नंबर में कि लैल का मुतरादिफ क्या है। तो देखिए, लैल के जो माने होते हैं वो आपको रात के होते हैं। तो रात यानी कि शब भी जो कहते हैं हम रात को ही कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको शुजाअत का मुतरादिफ क्या है। देखिए, शुजाअत का मुतरादिफ यानी मिलते जुलते वर्ड जो है उसे आपको बताना है। देखिए, शुजाअत के माने होते हैं दिलेरी, बहादुरी के माने होते हैं। तो ऑप्शन आपको बहादुरी या फिर सखावत या फिर सलामत या फिर आपको शराफत या फिर आपको हो जाएंगे शराफत। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर दीजिएगा, तो देखिए शुजाअत का जो माना जो होते हैं वो बहादुरी के होते हैं और फिर दिलेरी के होते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपको जी चौथे नंबर में कि शेर की जमा क्या है। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ समझना आपको, शेर की जमा क्या है। देखिए, शेर की जब जमा अगर पूछे तो उसकी जो जमा जो हो जाएंगे वो अशायर हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाएगा आपको शायर। जी, शायर जो है इनकी जो है जमा क्या हो जाएंगे, तो ये शोरा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शोरा हो जाएंगे। या फिर आपको शोरा का वाहिद क्या होगा, तो शोरा का वाहिद जो आपको शायर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट है। क्या आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट है। चलिए, अगला है आपको पांचवें नंबर में बज़्म की जिद क्या होगी। बज़्म की जो है ये जिद क्या होगी, नर्म, गर्म, शर्म या फिर रज़्म। देखिए, बज़्म कहते हैं महफिल को, किसे कहते हैं, महफिल को कहते हैं कि बज़्म। तो इसका जो आपको इसकी जो जिद हो जाएगी वो रज़्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रज़्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला है आपको छठे नंबर में कि शिकारी आएगा कौन फेल है। क्या है? कौन फेल है। देखिए जब फेल के बारे में अगर कहा जाए तो ज़माने की जो एतबार से होता है वो फेल की 3 किस्में होता है, आप जानते हैं। एक होता है आपको माजी, जी माजी, हाल और मुस्तकबिल। हाल जो होते हैं, जी हाल जो होता है उसके लास्ट में है या फिर आपको हैं लगे हुए रहते हैं, और इंग्लिश में इसे पहचान होता है कि ता है, ते हैं, ती हैं, इस तरह के जो वो इनके जो पहचान होते हैं। और इसी तरह से जो हो जाएगा आपको माजी, जी माजी, माजी के जो लास्ट में जो होता है उसमें था लगे हुए रहते हैं, और इंग्लिश में ता था, ते थे, इस तरह से जो है आपको इसके सिंबल होते हैं, इसके जो है पहचान होते हैं। इसी तरह से जो आपको फ्यूचर को कहते हैं मुस्तकबिल। क्या कहते हैं? मुस्तकबिल। तो इसके जो लास्ट में होता है वो गा गे गी लगे हुए रहते हैं, यानी गा, जी गा गे गी जो है, जी गा गे गी लगे हुए रहते हैं। तो देखिए इस जुमला में जो दिया गया है, इस सेंटेंस में जो दिया गया है, इसके लास्ट में गा गी लगे हुए हैं, तो उसे जो है जी क्या कहेंगे? उसे हम मुस्तकबिल कहेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको जी 7वें नंबर में, और ये आपकी जो बुक है 10वीं क्लास की, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है कि सोहबाए अक़ीदत किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। सोहबाए अक़ीदत जो है किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? सुहेल इस्लामाबादी की, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की, या फिर शबनम कमाली की, या फिर कोई नहीं। देखिए सुहेल इस्लामाबादी साहब जो लिखे हुए हैं वो इनकी 3 अफसानवी मजमूए हैं। आदमी के रूप, अलाव, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, और वो जो है एक जो नावल लिखे हुए जिसका नाम है बेझर के पौधे। और ये जो लिखे हुए हैं सोहबाए अक़ीदत, ये शबनम कमाली साहब लिखे हुए हैं। शबनम कमाली साहब की जो पैदाइश हुई थी वो आपको 1938 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश जी सीतामढ़ी में हुई थी, और इनके जो असल नाम है वो मुस्तफ़ा रज़ा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है इसके बारे में कोई चीज़ है, कुछ चीज़ है, यानी जनाब शबनम कमाली का जो असल नाम है वो मुस्तफ़ा रज़ा है, और ये तखल्लुस जो करते हैं ये शबनम करता है। इनकी जो पैदाइश है आपको 1938 ईस्वी में जी सीतामढ़ी में हुई थी, और वफ़ात जो है वफ़ात में कुछ इख्तलाफ है जी। तो कुछ किसी बुक में जो आपको 2007 भी दिया गया, किसी में 4 भी दिया गया, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। तो यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ है 2006। चलिए अगला है कि पॉइंट है कि शायरी मजमुआ जो लिखे हुए हैं ये फिरदौसी अक़ीदत, अनवारी अक़ीदत, रियाज़ी अक़ीदत, ज़ियाई अक़ीदत और सोहबाई अक़ीदत, ये इनकी जो है 5 जो है इनके जी शायरी मजमुआ है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला है आपको सोहेल इस्लामाबादी की। सोहेल इस्लामाबादी के नावल का नाम क्या है? देखिए सोहेल इस्लामाबादी के जो नावल का नाम है वो आपको बेझर के पौधे हो जाएंगे, और ये जो है इनके अफसानवी मजमूए हो जाएंगे जो कि इनकी 3 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए सोहेल इस्लामाबादी का जो असल नाम है वो मुजीबुर रहमान है तखल्लुस। ये सोहेल क्या करते थे? इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में ये पटना में हुई थी, और वफात जो है इनकी 1980 ईस्वी में इनकी वफात हो चुकी थी। चलिए अगला है आपको 9वें नंबर में अनोखी मुस्कुराहट क्या है? जी अनोखी जो मुस्कुराहट ये क्या है? नॉवेल है, अफसाना है, नज्म है, या फिर आपको गज़ल है, या फिर आपको गज़ल है। तो देखिए अनोखी जो मुस्कुराहट ये आपको ये अफसाना है। क्या है? अफसाना है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब की जो पैदाइश हुई थी जी आपको ये 1910 ईस्वी में पटना में इनकी पैदाइश हुई थी, और 2002 में इनकी दिल्ली में जो है इनकी वफात हो चुकी थी, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में जी। अगला है आपको 10वें नंबर में कि इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। देखिए इसमें ज़र्फ़ जो है ना इनकी 2 किस्में हो जाएंगी। एक हो जाएंगे ज़र्फ़ ज़मान जी, एक हो जाएंगे ज़र्फ़ मकान जी। ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, इस तरह से इनका जो है 2 इनकी किस्में हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 11वें नंबर में सुतून के क्या माने हैं। देखिए सुतून के जो माने होते हैं वो आपको खंबे के माने होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको जमा हाजिर की मिसाल है जी। जमा हाजिर की मिसाल है। देखिए आपको बताया गया होगा फर्स्ट पर्सन, इस तरह से सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं? इसे हम जी हाजिर कहते हैं, और इसे हम जो है जी गायब कहते हैं, और जी इसे फर्स्ट पर्सन को जो है वो मुतकल्लिम कहते हैं, और सेकंड को हाजिर कहते हैं, और थर्ड को जो है इसे हम गायब कहते हैं जी। इसे हम गायब कहते हैं। और ये जो होता है फर्स्ट पर्सन जो होता है ये भी 2 होते हैं, एक होता है वाहिद हाजिर जी, एक होता है आपको वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, और
सेकंड जो होता है वो भी होता है वाहिद हाजिर और जमा हाजिर। इस तरह से थर्ड जो होता है गायब, वाहिद गायब और जमा गायब होता है। तो यहाँ पे आपको जमा हाजिर बताना यानी कि सेकंड पर्सन का बताना है। तो तुम लोग जो हो जाएंगे ना, ये आपको जमा की मिसाल है, और ये तुम जो है ये आपको वाहिद की मिसाल है, और वो जो है ये आपको वाहिद गायब की मिसाल है। और मैं जो है ये आपको इंग्लिश के सेंटेंस में अगर देखा जाए तो ये जो आपको फर्स्ट पर्सन के आपके सिंगुलर का ये मतलब कि ये पहचान है, इसका जो है ये मिसालें है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला आपको 13वें नंबर में मदरसा ज़िले मुआरफा की मिसाल है। देखिए मुआरफा को ही क्या कहता है जी, मुआरफा को ही हम जो है जी प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो देखिए इसमें इमारत, पटना या फिर पहाड़ या फिर नदी, नदी मीन्स कोई भी नदी, पहाड़ मीन्स कोई भी पहाड़, इमारत मीन्स कोई भी इमारत हो जाएंगे, लेकिन पटना जो है ये किसी खास जगह का नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन जी, ऑप्शन जो है आपको बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको इब्न हैदर किसकी मिसाल है। ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हमने इतनी मरतबा रिपीट कर दिया है कि आपको देखकर आपको लगता होगा सर वही सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं जी। ऑप्शन आपको खिताब, लक़ब, कुन्नियत या फिर उर्फ। देखिए उर्फ के अगर बारे में बात करें तो जो असली नाम के बजाय दूसरे नाम से जाना जाता है उसे हम उर्फ कहते हैं। और लक़ब जो है ये आपको जी आवाम के तरफ से जो दिए जाता है उसे हम लक़ब कहते हैं। और खिताब जो गवर्नमेंट के तरफ से जो नाम दिए जाते हैं उसे हम खिताब कहते हैं। और कुन्नियत जो कि आपके रिश्ते के बिना पे जो नाम दिए जाते हैं, जैसे इब्ने, उम्मे जी, अबू, तो इस तरह के जो नाम होते हैं उसे हम कुन्नियत कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको 15वें नंबर में ईदगाह क्या है। ईदगाह जो है क्या है, मारफा है, फाइल है, इसमें ज़र्फ है या फिर कोई नहीं। देखिए ईद जो गाह जो है ना ये आपको इसमें ज़र्फ है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको 16वें नंबर में तुम्हारी किताब कहाँ है। ये किस तरह का जुमला है। तुम्हारी किताब जो है ये कहाँ है, किस तरह का जुमला है, अमरिया है, खबरिया है या फिर इस्तफहामिया है या फिर कोई नहीं। देखिए अमरिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हुक्म देते हैं, और खबरिया जिसमें हम लोग कोई जो है खबर देते हैं, जैसे कि मैच जीत गया जी, या हामिद जो है हाफिज हो गया, इस तरह का जो हम लोग खबर देते हैं जी। और इस्तफहामिया जिसमें जो है कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे हम WH क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आपको ये इस्तफहामिया या फिर इस्तफहाम या फिर आपको सवालिया भी इस तरह से आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। और आपका 17वें नंबर क्वेश्चन है कान खड़े होना का क्या मतलब है। कान खड़े होना क्या लिखा हुआ, होना। तो ये जो है इसका ये क्या है, पहली बात ये क्या है, आपको ये मुहावरा है, इसके जो माना है यानी इसका मतलब है वो क्या है। कान में दर्द होना, होशियार होना या फिर कान उलट जाना या ये सभी या फिर ये सभी। 17वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको जी 17वें नंबर क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का है आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि होशियार होना, यानी होशियार होना। चलिए अगला है आपको 18वें नंबर में मंदरजा झील में साबका कौन है। देखिए साबका उसे कहते हैं जो शुरू में जुड़ते हैं, और लाहिका उसे कहते हैं जो लास्ट में जुड़ते हैं, यानी बामाने लफ्ज के जो लास्ट में जुड़ के उसके माने बदल देते हैं, उसे लाहिका कहते हैं। देखिए ईदगाह या फिर क्या लिखा हुआ है जी, ज़ी शऊर या फिर ज़ी शऊर या फिर अक्लमंद या फिर कोई नहीं। बताइएगा साबका के बारे में जी, साबका के बारे में। देखिए यहाँ पे अकल के साथ क्या हुआ है, मंद जुड़ गया, यानी कि इसके लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ये लाहिका की मिसाल हो जाएगी। लेकिन शऊर के साथ में क्या लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, तो ये जो है आपके साबका की ये मिसालें होंगी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ईद के साथ गाह जुड़ गया, तो ये भी जो आपको लास्ट में जुड़ा है, तो ये आपको लाहिका की मिसालें होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको 19वें नंबर में कि मंदरजा झील में फेल की मिसाल है। बनारस, बहार या फिर ऐसे बिहार भी बोल सकते हैं, या खूबसूरत या फिर जाना या फिर जाना, इसमें आपको फेल बताना है। देखिए एक होता है आपको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, एक होता है आपको मैन वर्ब जी, एक होता है आपको हेल्पिंग वर्ब और एक होता है आपको मैन वर्ब होता है जी। मैन वर्ब किसे कहते हैं, उसके लास्ट में जो है ना लगा हुआ रहता है, जैसे स्लीपिंग जी यानी कि सोना, जैसे कि मारना, फाइटिंग, इस तरह का जो वर्ड होते हैं तो उसके लास्ट में क्या होता है, ना लगा हुआ रहता है। तो इसी तरह से आपको समझना है फेल जो होता है उसके लास्ट में ना लगा हुआ रहता है, तो ये जाना या आपको फेल की पहचान है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन
ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आपको 20वें नंबर में, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा ए कौम कैसा इसम है? बाबा ए कौम जो है ये कैसा इसम है? उर्फ है, कुनियत है, खिताब है, या फिर लक़ब है, या फिर आपको लक़ब है? चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सभी लोग जरूर बताइएगा। और आज के इस सेशन में हमने तकरीबन आपसे 20 क्वेश्चन पूछे और 20 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आपका जो आज का ये सेशन है ये कैसा रहा ये ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बाबू ये आपको ऑप्शन डी है। क्या है आपको? ये ऑप्शन डी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।